लेकिन जब उसी संसद में जाते हैं तो फिर जिन लोगों ने उम्मीदों के साथ वोट दिया था अखिलेश यादव को कि अखिलेश जाएंगे, पिछड़े समाज की आवाज बुलंद करेंगे, अखिलेश जाएंगे संविधान बचाएंगे, अखिलेश जाएंगे अंबेडकर के विचार को आगे ले जाएंगे, बहन माती बी टीम है, अखिलेश हमारे रहनुमा है, अखिलेश पिछड़ों की आवाज उठाएंगे, अखिलेश पिछड़ों की आवाज को बुलंद करेंगे, अखिलेश पिछड़ों की आवाज के साथ साथ दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के आवाज को बुलंद करेंगे। और वो अखिलेश यादव जब संसद में जाते हैं तो राम के ऊपर सब छोड़ देते हैं कि अब तो जो होगा राम ही करेंगे। तो वोट भी मांग लेते राम के नाम पर, क्या दिक्कत थी? वोट मांगने के समय आपको संविधान चाहिए, अंबेडकर चाहिए, दलित वोटर चाहिए, अल्पसंख्यक समाज चाहिए, मुस्लिम वोटर चाहिए आपको। लेकिन वोट लेकर के जब आप संसद में पहुंच जाएंगे तो फिर कहेंगे कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब तो जो होगा प्रभु करेंगे। तो ये वो चेहरे हैं जो दलित समाज ने झोले भर करके वोट दिया, कहा कि बहन मायावती को नहीं देंगे, बीएसपी से आपने दूरी बनाई और उस समाजवादी पार्टी को वोट दिया जो आपके वोट लेकर के संसद में जाकर के हाथ खड़े कर देती है, कहती है कि अब हमारे बस का कुछ नहीं है, होगा वही जो राम रचि राखा। संविधान लेकर के चुनाव में घूमा गया, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है और संसद के अंदर ये दो लोग पहुंचते हैं, यानी इंडिया गठबंधन पहुंचते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहुंचती है, वैसे ही इनके हाथों से संविधान गायब हो जाता है। और तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी दिख रहे होंगे आपको, उनकी तस्वीरों में क्या दिख रहा है? भगवान भोलेनाथ की तस्वीर देखेंगे, यानी शिव की तस्वीर को लेकर के राहुल गांधी संसद के अंदर भाषण दे रहे थे। अलग अलग धर्म के लोगों की तस्वीरें लेकर उन्होंने संसद में कल अपनी बातों को रखा। अब देखिए चुनाव से पहले किस तरीके से ये लोग घूम घूम करके गली गली में जाकर के, बड़े बड़े शहरों में जाकर के जिस तरीके से बड़ी बड़ी रैलियां की, और रैलियों में जब मंचों पे खड़े होते थे तो हाथ में संविधान होता था, जब संसद में खड़े होते तो हाथ में शिव की तस्वीर होती है। सोचिए इनका जो दोहरा चरित्र है। इस संविधान के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते हैं, इस संविधान की बातें नहीं रख सकते हैं। चुनाव के समय में इनके लिए संविधान याद आएगा, लेकिन चुनाव के बाद ये फिर उन्हीं धार्मिक मुद्दों पर ये लौट कर आ जाते हैं जिस पर बीजेपी खेलना पसंद करती है। यानी बीजेपी जिस धर्म के मामले को लेकर के देश में राजनीति करती है, उसी पीच पर खेलने के लिए राहुल गांधी भी तैयार हो जाते हैं। वहीं अखिलेश यादव की तस्वीरें हैं, आज जिस तरीके से उन्होंने सदन में अपनी बात रखी, सदन में अखिलेश यादव ने जब बात रखी, जो मुख्य मुद्दे थे उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनाएं थी, दलितों के साथ हो रही जो उत्पीड़न है उसके ऊपर एक शब्द इनके भी मुंह से नहीं निकला। और साथ ही साथ अखिलेश यादव एक चीज वहां पर कहते हुए नजर आए, होई वही जो राम रचि राखा, यानी कि अब होगा वही जो राम लिख कर गए हैं, जो राम चाहेंगे वही होगा। तो इस तरीके के उन्होंने भी शब्दों का इस्तेमाल किया वहां पर, जिस तरीके से इस तरीके एक श्लोक पढ़ा कि होइए वही जो राम रचि राखा, यानी राम की कृपा से ही सब कुछ होगा, राम जो चाहेंगे वही होगा। और ये वही अखिलेश यादव हैं जो चुनाव के समय में संविधान लेकर घूमते थे, कहते कि जो संविधान चाहेगा, जो अंबेडकर ने लिख करके गए हैं, जो अंबेडकर चाहेंगे वो होगा। लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें आ जाती हैं, तो उसी संसद के अंदर जिस संविधान को दिखाकर संसद के अंदर पहुंचे, संविधान की शपथ जब लेते हैं, वो जब अपनी सांसदी की शपथ लेते हैं, तो ना उस समय इनको जय भीम के नारे याद आते हैं, ना अंबेडकर याद आते हैं। और उस संसद के अंदर पहुंचने के बाद ये कहते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा, यानी जो राम चाहेंगे वही होगा। और चुनावों में घूमकर क्या कहते हैं दलित बस्तियों में कि जो संविधान चाहेगा वो होगा, संविधान बचाने की लड़ाई है। यानी जब चुनाव आएगा तो इस संविधान बचाने की बात करते हैं, और संसद में जब वोट पाकर किसी दलित समाज का, पिछड़े समाज का और मुस्लिम समाज का जब संसद में पहुंचते हैं तो उनके हक और हुकूमत की बात ना करके कहते हैं कि होगा वही जो राम रचि राखा, यानी जो राम चाहेंगे वही होगा। यानी कि दलित उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले महीने की जो घटनाएं हैं चुनावी परिणाम के बाद, उस पर अखिलेश यादव चू नहीं कसेंगे। वर्तमान के समय की अगर हम बात कर ले तो उत्तराखंड की जो दलित बेटी के साथ जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से पूरी टीम जाकर वहां पर मिल चुकी है और उनकी आर्थिक मदद कर रही है इस समय, और कानूनी प्रक्रियाओं में उनकी लगातार मदद करती हुई बीएसपी नजर आ रही है। लेकिन यही समाजवादी पार्टी और यही कांग्रेस, जो दिल्ली से महज 2 घंटे की दूरी है उत्तराखंड की, तो वहां पर अभी तक ना राहुल गांधी पहुंचते हैं ना अखिलेश यादव पहुंचते हैं, और पहुंचेंगे भी क्यों? जिन दलितों ने झोला भर करके वोट दिया इस बार, जिन मुस्लिम समाज ने झोला भर करके इस बार कांग्रेस को वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, यानी 4 सीटों से 37 सीटों का सफर तय करा है उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी संसद के अंदर जाके कहती है कि होई है वही जो राम रचि राखा, यानी होगा तो वही जो राम चाहते हैं। राम चाहते हैं वो होगा, लेकिन संसद के अंदर उठ जा करके जिस संसद की को दिखा करके, जिस संसद की पुस्तक को दिखा करके, जिस संविधान को दिखा करके वोट मांगा, एक बार भी अखिलेश यादव नहीं कहते हैं कि देश के अंदर
दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगना चाहिए, मुस्लिम समाज के ऊपर जो अत्याचार है उसके ऊपर रोक लगना चाहिए। इनके जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। दलितों की भागीदारी क्या है देश के अंदर, उसके ऊपर संसद के अंदर अखिलेश यादव के मुंह से कुछ जुबान नहीं निकलती है। राहुल गांधी अपने पूरे अभिभाषण के दौरान कभी हिंदुत्व के ऊपर बोलते हुए नजर आए कि हिंदुत्व हिंसक है, या फिर तमाम ऐसी चीजों पर बोलते हुए नजर आए, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी के पूरे वक्तव्य में लगभग 90 मिनट 1.5 घंटे के अपने भाषण के दौरान एक शब्द दलित समाज के ऊपर उनका नहीं निकला कि दलित समाज की मुख्य धारा में वापसी कैसे होगी, दलित समाज को मुख्य धारा में वापिस कैसे लाया जाए, उनको सम्मिलित कैसे दिया जाए, उनके विकास के लिए क्या योजनाएं हो सकती है, शिक्षा के लिए क्या योजनाएं हो सकती है। दलित समाज और पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज जिस मुस्लिम समाज का झोला भर के वोट लेते हैं, उस मुस्लिम समाज और पिछड़े समाज को मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए, शिक्षा में उनकी क्या भागीदारी हो सकती है, रोजगार में उनकी क्या भागीदारी हो सकती है, उनके उत्पीड़न के ऊपर कौन से कानून लाए जा सकते हैं, किस तरीके से उनको संरक्षित किया जा सकता है, इस पर एक शब्द वहां पर राहुल गांधी का नहीं निकलता है और तस्वीर लेकर के खड़े हो जाते हैं भोलेनाथ की। और अखिलेश यादव भी जिस उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा देते हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और जब संसद में पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि होइए वही जो राम रचि राखा। वहां पीडीए भूल जाते हैं, वहां संविधान भूल जाते हैं, वहां पर संविधान की रक्षा भूल जाते हैं अखिलेश यादव, और दलित पिछड़े और अल्पसंख्यकों का जो उनका नारा था कि अब की बार पीडीए की सरकार, पीडीए के नाम पर लोगों को गुमराह किया उत्तर प्रदेश में, पीडीए के नाम पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का वोट पाए, झोली भर करके वोट पाए, परिवार से 5 सदस्य पहुंचे, साथ ही 37 सीटें जीत गए। तो ऐसे लोगों को आप लोगों ने वोट किया, आपको गुमराह करने के लिए किस तरीके से देखिएगा देश के अंदर एक बड़ा षड्यंत्र किया गया कि 75 वर्ष की आजादी के बाद भी दलित समाज का कोई चेहरा प्रधानमंत्री के पद तक न जाए। आज अपने अभिभाषण में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, मोदी ने भी कहा कि देश के अंदर किस तरीके से कांग्रेस के द्वारा लगातार वो जगजीवन राम हो, बाबू जगजीवन राम को किस तरीके से प्रधानमंत्री बनते बनते इंदिरा गांधी द्वारा ब्रेक लगाया गया कि देश में दलित प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार जगजीवन राम बन गए तो फिर शायद सदियों तक बने रह जाए, जब तक उम्र रहेगी उनको कोई हिलाने वाला नहीं था। तो वहां पर दलित समाज के जो प्रतिनिधित्व था उसको रोका गया। इसी कांग्रेस की कैबिनेट से किस तरीके से अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि दलितों को उत्थान के लिए कुछ भी कार्य कांग्रेस के शासन में नहीं हो पा रहा है, और उन्होंने उसका विरोध किया और कहा कि कांग्रेस जलता हुआ घर है। ये तमाम लोगों ने जाना कि कांग्रेस की जो दलित उत्पीड़न की नीतियां हैं, या फिर समाजवादी पार्टी का जो लगातार उत्पीड़न का सत्ता शासन में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से तमाम जिलों के नाम बदलना, जो बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर थे उनके नाम बदलना, या फिर अगर हम बात करें आरक्षण जैसे तमाम पदोन्नति में आरक्षण के तमाम बिल को फाड़ना, ये ऐसे तमाम ऐसी घटनाएं हैं। ऐसे लोगों पर आप विश्वास कर गए जो बहुजन समाज का वोटर है और बहन मायावती का विरोध करता है, जो सत्ता शासन में आने के बाद सबसे ज्यादा इस समाज के लिए किया, वो आवास की योजना हो या फिर तमाम बड़ी योजनाएं हो, बहन मायावती ने आपके लिए लगातार किया, आपकी सुरक्षा के लिए काम किया, आपके मान और सम्मान और बराबरी का काम किया। उस बीएसपी का आपने विरोध किया और इंडिया गठबंधन को झोले भर के वोट दिया, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, संसद के अंदर जाना, परिवार बचाना, और संसद में जाकर के राहुल गांधी तस्वीरें लेकर भोलेनाथ की खड़े हो जाएंगे और अखिलेश यादव कहेंगे कि होई वही जो राम रचि राखा, यानी एक शिव के भरोसे हो जाएगा और एक राम के भरोसे हो जाएगा। आपने जिस अखिलेश और राहुल को झोली भर के वोट दिया दलित और मुस्लिम समाज ने कि हमारे हक और हुकूमत हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर, ये जुबान खोलेंगे संसद के अंदर, आवाज उठाएंगे, हमारे लिए संघर्ष करेंगे, हमारे लिए नीतियां निर्धारित करेंगे, हमारे अंदर हमारे समाज के लिए संसद के अंदर जाकर आवाज बुलंद करेंगे। ये दो धड़े इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी अखिलेश यादव आपके वोट लेने के बाद संसद के अंदर जाकर के राहुल गांधी शिव के भरोसे हो जाते हैं और अखिलेश यादव राम के भरोसे हो जाते हैं। अखिलेश कहते हैं कि वही वही जो राम रचि राखा। तो सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ आपके वोटों का दोहन करते हैं, पिछले 75 वर्षों से करते आए हैं, और 2024 में फिर से एक बार आपको उस जाल में फंसाने में कामयाब हो गए और ये समाज उनके साथ गया। एक बड़ा मैसेज है कि देश की संसद में मुद्दों पर बात होना चाहिए, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन जैसे बड़े मुद्दों पर घेरना चाहिए, इन पर चर्चा होनी चाहिए। देश के अंदर जो बेरोजगारी है, सुरक्षा नहीं है, महिला उत्पीड़न है, दलित उत्पीड़न है, अल्पसंख्यक उत्पीड़न, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और हो किस पर रही है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, एलओपी है। एलओपी का क्या काम होता है? विपक्ष के नेता का काम होता है मुद्दों पर बात करना, और राहुल गांधी बात किस पर करते हैं कि हिंदू सही है या नहीं है, भगवान की तस्वीर लेकर पहुंच जाते हैं। सोचिए, मुद्दों पर बात करने वाले लोग हैं जिनको आपने झोली भर के वोट दिया, जिनको राम के भरोसे छोड़ देते हैं। तो सोचना होगा जिन्होंने वोट किया था इस बार इंडिया गठबंधन को, कि ये तो अब आपको राम के भरोसे छोड़ दिए हैं, राम क्या करेंगे वो जाने,
लेकिन आपने वोट दिया था देश के अंदर कि संविधान बचाएंगे, और संविधान बचाने वाले जाकर आपको राम के भरोसे छोड़ करके संसद के अंदर चले आए हैं। मालूम है आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन सोचिएगा, न जीवन खत्म हुआ न राजनीति खत्म हुई है। ये दोबारा चेहरे फिर से आएंगे, वो उपचुनाव हो या फिर 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, या फिर वर्तमान में अभी 3 राज्यों के चुनाव हो, या फिर 29 का लोकसभा चुनाव। ये चेहरे फिर आएंगे, मुखौटे लगाएंगे और दलित पिछड़ों को फिर से ठगने का काम करेंगे। अब फैसला आपके ऊपर होगा कि आप राम के भरोसे रहना चाहते हैं कि संविधान के भरोसे। और संविधान देश के अंदर सुरक्षित कोई कर सकता है तो बीएसपी कर सकती है, बहन सुप्रीमो मायावती कर सकती है। इसके अलावा आपको लगता है कि संविधान किसी ने किया है तो 75 वर्षों का इतिहास उठाइए कि कब कब किसने संविधान को तोड़ा है। उम्मीद है बसपा के साथ लौटेंगे, मिलेंगे, लड़ेंगे और फिर से जीतेंगे और सत्ता में आएंगे और भागीदारी लेंगे। कुर्सी से महल का सफर अभी बाकी है और तय करके रहेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि मदद मिलती रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शेयर करना जरूरी होता है ताकि ये जो आवाज है, अगर आप वीडियो देखते हो तो किसी और के पास भी पहुंचना जरूरी है। संसाधन कम है, बोलने वाले कम है और इस समाज को दबाया जाता है शुरू से। तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।